नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य भंडारी, संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हमारी टीम आई है गाज़ीपुर मंडी में, जो कि फ़ेमस है सब्जियों के लिए और फलों के लिए। और यहाँ आकर हमने कुछ व्यापारियों से, कुछ दुकानदारों से बात की। तो आइए पूछते हैं उनसे कुछ सवाल और जानते हैं उनकी राय। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राजकुमार लूथरा। तो दिल्ली सरकार ने जो अपने व्यापारियों से वादे किए थे, क्या क्या वादे किए थे जी? दिल्ली सरकार ने ये वादा कर रखा है हमारी मंडी में मीठा पानी आएगा। आज तक तो 20 साल हो गए, पानी नहीं आया है। अच्छा जी। ना कोई पानी का नाम है, ना कुछ दिक्कत है। दिक्कतें तो हो रही हैं। कैमरे लगवाने के लिए कहा, कैमरे आज तक लगे नहीं है हमारी मंडी में। जबकि कैमरे अभी सरकार ने कह रखे कैमरे हर जगह लगेंगे और फंड भी पास करेंगे। मगर अभी तक कैमरे भी नहीं लगे हैं। तीसरा, हमारा धर्म कांटा लगना चाहिए था गेट पे। जब मंडी आई जब से लगना चाहिए था, आज तक धर्म कांटा लगा नहीं है गेट पे। मतलब जो सुविधा इन्होंने कही, एक भी सुविधा हमारी मंडी में नहीं दे रहे हैं ये। मतलब मेन सुविधा तो हमारी पानी है, वो पानी ही नहीं है यहाँ पीने के लिए बिल्कुल भी। मतलब आपको एक तो पानी हो गया जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे सभी व्यापारियों को। इसके अलावा कोई परेशानी आपको सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो पूरी है जी। यहाँ पे परेशानी ये है जी, यहाँ पे जो व्यापारी है काम करने वाला, उसकी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। और जो क्रोचमेंट करने वाले हैं उनकी पूरी सुनवाई हो रही है यहाँ पे। वो पैसा देते हैं, क्या करते हैं, सड़कें पूरी घिरी पड़ी हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं। यहाँ पे ये हाल हो रहा है, अगर हम मार्केट फीस दे रहे हैं तो हमारे के लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो क्लोजमेंट करके बैठे हैं उनको वो हटा नहीं सकते, क्योंकि उनको पैसा देते हैं। वो पूरा पैसा इनको जाता है एपीएमसी को, और खुलेआम पैसा लेके खुलेआम एक्रोचमेंट कर रखी इन्होंने। आप जाके देखिए कि एक्रोचमेंट कितनी हो रही है मंडी में। सारी एक्रोचमेंट इन्होंने कर रखी है, दुकानें खाली पड़ी हैं। यहाँ पे ये हाल है। इसके अलावा कोई मतलब दिल्ली सरकार ने ऐसा वादा किया हो जो आपको लगता है कि वो पूर्ण नहीं कर सके? देखो, दिल्ली सरकार ने तो कह रखा कि मंडी हमारी टॉप की नंबर 1 पे आएगी। बैंक हमारी मंडी में नहीं है। अच्छा जी। ठीक है जी। बैंक हमारी मंडी में नहीं है। लेबर के लिए कोई सुविधा नहीं है कि उनको, या किसान कोई आ जाए उनके लिए कोई गेस्ट हाउस नहीं है। हमारे यहाँ कोई किसान आ जाए तो कहाँ रुकेंगे वो भी नहीं है। किसानों के लिए रुकने के लिए कोई जगह नहीं बनाई इन्होंने, ना व्यापारी भाइयों के लिए कोई वो बना रखा है इन्होंने। मतलब ये दिल्ली की इतनी बड़ी मंडी है, ना यहाँ कोई बैंक है, ना कोई रुकने की फैसिलिटी है, ना लेबर की फैसिलिटी है। तो आप दिल्ली गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? आपको क्या चाहिए? मतलब छोटे व्यापारी को, आप लोगों को क्या चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस बारे में? दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले तो पानी, जो मेन समस्या है हमारी। कम से कम 1 लाख आदमी डेली आता जाता होगा। पानी तो जरूर चाहिए, जो पानी नहीं है हमारी मंडी में। चलो अभी सर्दियाँ थोड़ा सा पानी कम लगता होगा, आगे गर्मी आने वाली है, उसके बाद पानी नहीं होगा हमारी मंडी में। ठीक है जी। दूसरा, धर्म कांटा हमारी मंडी के अंदर जरूर चाहिए गेट पे, क्योंकि बगैर धर्म कांटे की दिक्कत हो रही है। ठीक। तीसरा, कैंटीन एक ही है मंडी में हमारी, कैंटीन कम से कम 3-4 होनी चाहिए थी खाने पीने की। 3-4 कैंटीन होती। भाई इन्होंने ऐसे मंडी बना दी है हमारी कि रोज लड़ाइयाँ होती है यहाँ पे। अच्छा जी। मतलब लड़ाइयाँ किस लिए लड़ाइयाँ होती हैं कि वो कहता है वो जगह मेरी है, पुल मेरा है, वो कहता पुल मेरा है। अक्रोचमेंट जो गवर्नमेंट का काम है, अक्रोचमेंट खत्म करना, वो गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का मतलब हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ रहते हैं, मालिक सेक्रेटरी साहब है मंडी के, उन्होंने आज तक ये नहीं है कि हम सर ये खाली करा दें जी। कह रहे हैं हम खाली नहीं कराएंगे, हमारे बस की नहीं है कि हम लड़ें किसी से, एक्रोचमेंट वाले बाहर वाले आदमियों से। तो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनके पास आप अपनी समस्या लेकर गए? देखिए, निगम पार्षद का यहाँ पे रोल नहीं है। हमारी मंडी में सिर्फ सेक्रेटरी का रोल होता है, या बोर्ड सेक्रेटरी, या वीसी का रोल होता है, या मंत्री का रोल होगा बस। हमारा ये परमिशन जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर में आती है। तो आप मंत्री के पास अपनी समस्याएं लेकर गए? मंत्री के पास समस्या हमने लेके नहीं गए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने समस्या नहीं करी है, मगर हमने लिखी है जी। हमने वीसी को भी लिखी है, बोर्ड सेक्रेटरी लिखी है, मंत्री को भी लिखी है। क्या उन पे सुनवाई हुई? नहीं जी, आज तक एक भी सुनवाई नहीं हुई है जी। यहाँ पे मिनट्स में ही पास हुए हैं जी, वो भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। जो मिनट्स में पास हो गए वो भी काम नहीं होते हैं जी। ठीक है, धन्यवाद। आइए जानते हैं और व्यापारियों से उनकी राय, उनका क्या कहना है इस बारे में। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र गोस्वामी। तो सरकार ने, जो दिल्ली सरकार ने छोटे बिजनेसमैन के लिए, दुकानदारों के लिए, या आपकी मंडी वासियों के लिए वादे किए थे, तो क्या वो पूरे कर पा रहे हैं? आज तक पूरा कुछ नहीं हुआ भैया। मतलब उन्होंने क्या क्या वादे किए थे? जैसे पानी का वादा करा था उन्होंने कि पानी दे देंगे। पानी आज 7-8 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए, वैसे तो 20 साल हो गए, मगर नई मंडी में भी आए हुए हमें 7 साल हो गए। पानी आज तक सुविधा नहीं है। पानी देखो, ये पैसा पानी है, अगर आदमी पानी में हाथ डाल देना 2 दिन तो गल जाएगा। जब सीमेंट गल सकता है तो पानी हाथ का क्या हाल बनाएगा? पीने का तो बरखा ही फाड़ दो। ठीक है जी।
इसके अलावा कोई मतलब आपको दिक्कत परेशानी और सामना करना पड़ता है? ये मंडी में तो सारी दिक्कतें हैं हमारे लिए। ये सोचो ना कि एपीएमसी स्टाफ पूरी मंडी को लूट के खा रहा है। अच्छा, कैसे? लूट के खा रहा है, हर आदमी से पैसे ले रहा है, दुकान वालों से पैसे बंधे हुए हैं। उनके चालान 8-8 हजार रुपए के चालान काट देंगे, एक एक महीने में 6-6 चालान काटेंगे उनके। तो डर की मारी हर दुकानदार पैसे दे रहा है उन्हें। और एक आदमी, ये सोचो ना कि आदमी स्टाफ रहे 3-3 साल उनका ट्रांसफर नहीं होगा तो वो तो मनमानी करेंगे ही करेंगे। वीसी साहब से टाइम मांगो, वीसी साहब पे टाइम नहीं है हमारे लिए। पनीर बिक रहा है, 4,000 रुपए पनीर के ले रहे हैं एक वेंडर से। 25-30 आदमी है वेंडर है, तो 4,000 रुपए, लाख रुपए ये हो गया। सारा माल छुटता है गेट पे से, माल पूरा माल छोड़ते हैं। अगर 100 यानी कि ये 500 कट्टे आ रहे हैं तो 100 कट्टे की कट के और 400 कट्टे नंबर 2 में पैसे ले जाते हैं, 5 रुपए कट्टा लेते हैं। ऐसे ही इन्होंने रोड पे जितना भी इनक्रोचमेंट हो रहा, 500 रुपए आड़ती यानी कि वसूल रहा, 250 ये ले रहे हैं, 250 वो खा रहा है। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने, दुकानदारों ने मिलके इसके बारे में कंप्लेंट नहीं की? मैंने भैया इसके बारे में मैंने सब जगह लिख के दिया इन्हें। तो मतलब कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई नहीं है, सरकार इनकी है, कौन सुन रहा है? जी। मैं कह रहा हूँ ना जी, जितने जैसे हमारी नुक्कड़ की दुकान है उनसे 6,000 रुपए महीना बंधे हुए हैं, बीच की दुकानों से 1-1 हजार रुपए महीना बंधा हुआ है। पुल के नीचे जितने भी लोग हैं सारों से पैसे लेते हैं, मासाखोर बैठता है, हर एक मासाखोर से पैसे लेते हैं। कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ से पैसे नहीं लिए जाते हो। रेडी वाला है उससे 3,000 रुपए महीना लेते हैं, रिक्शा वालों से पैसे अलग लेते हैं। तो ये पैसा जो यहाँ से इकट्ठा करते हैं, तो आपके कहने का मतलब है वो सरकार खा रही है? सरकार क्या है, सरकार के नुमाइंदे खा रहे हैं, जो वहां भी जाता होगा सरकार के पास भी। लूट मचा रखी है इस मंडी के अंदर, जितने भी एपीएमसी स्टाफ वाले हैं यानी कि लूट रहे हैं इस टाइम। उन्होंने मंडी के आदमियों को रोटी खाना दुश्वार कर दिया है। एक एक आदमी के देखो तुम 2 साल के अंदर इन्होंने, जब से लॉकडाउन लगा है, कम से कम नहीं तो 80 लाख रुपए इन्होंने हमारे से चालान, जबरदस्ती चालान कर करके लिए हैं। अच्छा जी। एक एक आड़ती के ये सोच लो कि 50-50 हजार रुपए चालान के। तो आप सरकार से क्या आशा करते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं और जो आपको दुविधाएं सामना करना पड़ रहा है इतने सालों से, तो आप सरकार से क्या आशा करते हैं? सरकार से तो ये आशा है, सरकार देखो हमारा ये नहीं कहते भी हमारा सरकार सुन नहीं रही, सरकार सुनेगी अगर हम बोलेंगे। सरकार से तो ये आशा है कि जो 3-3 साल बैठा के रखे हैं, जी जी, जो आदमी एक तरह से निरंकुश हो गया ना, वो तो उसे ये जो जाना तो है ही नहीं, मुझे भी ऊपर परी पे पैसे चले जाएंगे। जब वहाँ कूड़ा पड़ा रहेगा या वहाँ मेरी गली नहीं चलेगी तो मैं बताओ कहाँ से करूँगा? लाखों रुपए की दुकान है। बिल्कुल। जो यहाँ पे गंदगी ऐसे दिखा, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अभी हम आते आते देखा तो गंदगी ऐसी ही रहती है यहाँ पे। आप सुबह आओ, अगर मैं तुम्हें सुबह दिखाऊं, ये पूरा रोड भरा पड़ा है गंदगी से। सामने जाके देखो ना तुम, हमारे लिए तो बंदे लगा दिया तुमने है। तो सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे काम? सफाई कर्मचारी आते हैं काम को, दोपहर बाद आते हैं ना जी। सारी गंदगी मची पड़ी रहती है, मतलब रेगुलर नहीं आते, कभी आ गए कभी नहीं आते। इतना गदर है इस टाइम एपीएमसी वालों का यहाँ पे। जी जी। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो भ्रष्ट ना हो। जी जी। लोगों का गुस्सा और आक्रोश बहुत ज़्यादा है इस मंडी में, गाज़ीपुर मंडी में। जैसे हमने अपने पहले 2 भाइयों से बात करी, दुकानदारों से बात करी, वो काफ़ी गुस्से में बोले गाज़ीपुर मंडी में सरकार के बारे में। आइए जानते हैं इनसे भी इनकी राय, इनका क्या कहना है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है जी। जी, तो आप उधर एक सेकंड इधर फोकस कर। तो आपको यहाँ पे जो सरकार ने वादे किए थे छोटे व्यापारियों से, दुकानदारों से, आड़तियों से, तो क्या सरकार उसमें खरी उतरी है? सर देखिए, खरी तो यहाँ अभी पूरा कुछ है नहीं। यहाँ पर दुकानें 384 बनी हुई हैं जी। 384 में 309 दुकानें यहाँ अलाटमेंट हुई हैं। उसके अंदर कुछ दुकानें ऐसी हैं जो उनके लोन नहीं हुआ जी, और वो बेचारे इतने परेशान हैं कि हमारा लोन हो जाए तो हम आसान तरीके से पैसा दे दें। ये हमारे सर पे कर्जा चल रहा है जी, लेकिन वो लोन के लिए नहीं सुन रहे जी। एप्लीकेशन भी दिए, भाई हमारी दुकान का लोन करा दो, लेकिन ये हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे जी। मतलब ये लोग ऐसे ही कुछ छोटी मोटी फीस देकर, छोटा मोटा किराया देकर ऐसे ही दुकानें चला रहे हैं? सर किराया नहीं, ये तो एक अनऑथराइज है। हाँ, अनऑथराइज तरीके से चला रहे हैं। अनऑथराइज तरीके से वो चल रही है कुछ दुकानें।
बाकी दुकानें तो ऐसी पड़ी हैं जिनके लोनों वालों का है, उनका 25% ले रखा है, जी उनको कब्जा जरूर दे रखा है उन्होंने, जी। लेकिन वो चाहते हैं हमारा लोन कराया जाए, लेकिन वो लोन नहीं कर रहे। लोन नहीं कर रहे। तो आगे तो सर पे कर्जा ज्यादा चढ़ रहा है ना, लोग परेशान तो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी सरकार को ये होना चाहिए भाई, जिनको तुमने दुकान दे दी, जी 25% पैसा ले लिया, जी उनका लोन करा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोन क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? अब हमने एप्लीकेशन भी दी भाई हमारा लोन कर दिया जाए, जी। तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? उसका कोई हमें जवाब नहीं मिलता है। तो वो एप्लीकेशन की जो आपने की है उसकी कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। ठीक है जी। तो इसके अलावा आपको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हो? यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। एक तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, जी लोगों के वैसे ही लॉकडाउन की वजह से परेशान, जी आगे से ब्याज लगाएंगे, सर पे चढ़ रहा है वो। जी भाई आज हमें ये पता हो कि हमने 4 रुपए इनको देना है, जी तो वो उतर जाए धीरे धीरे। बिल्कुल 4 का ये कल 8 बनाएंगे, हम कहाँ से देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पानी की इतनी दिक्कत, जी यहाँ आज 20 साल से पानी नहीं है। जी इस मंडी को 6 साल हो गए, वैसे मंडी को 20 साल हो गए आए हुए, जी। आज तक कोई पानी की सुविधा नहीं है। मतलब छोटे व्यापारी को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं हो रही है यहाँ पर। तो आप सरकार से क्या आशा रखते हैं, मतलब इन फ्यूचर में कि आपके मतलब किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए, या उनसे आपकी क्या आशा है? सर आशा के भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। अब तक कभी कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो, लेकिन 7 साल हो गए जी आज तक लोन नहीं हुआ, तो क्या आशा करें? बताइए क्या बताइए अब? बिल्कुल यहाँ तो गरीब आदमी है, क्या करेंगे? गरीब आदमी रात के 3 बजे आता है, जी 2 बजे आता है, अपने बच्चों को छोड़ के आता है, रास्ते में एक्सीडेंट है, कुछ भी हो सकता है जी। जी जी। ऐसे केस हो गए, लूट भी गए, मर भी गए, तो उनके लिए कुछ सहूलियत ही नहीं है, तो क्या करें बताइए?